किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसान को सावधान और सचेत करने के लिए समय समय के ऊपर वीडियो के माध्यम से जो सूचनाएं बाज़ार से निकल के आ रही हैं वो किसान तक पहुंचाने का काम लगातार कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं नरमा के ऊपर, क्योंकि कुछ मेरे किसानों के कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ के फ़ोन भी आ रहे हैं कि नरमा में आगे क्या संभावना दिखाई दे रही है। साथियों, आप सभी को मैं ये बात पहले बता भी चुका हूँ कि नरमा के भाव अब विदेशी बाज़ारों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। उन्हीं के आधार पर जो मेरे पास जानकारी आई है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसी तरह की जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचा रहा हूँ। नरमा के बीज और बिजाई से लेकर के जो जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, कृपया करके उन पर विचार करने का काम करें। इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को जो जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है इसको सब्सक्राइब करें, किसानों तक शेयर भी करें। मैंने आपको कहा था कि यूएस मार्केट के अंदर यदि कॉटन के अंदर तेज़ी आएगी तो हमारे भारत के अंदर भी नरमा के भाव में तेज़ी देखी जाएगी। उसी क्रम में आज हमारे हरियाणा के आदमपुर मंडी में नरमा के भाव 7550 रुपये देखे गए। उसका कारण ये था कि कुछ समय पहले यूएस मार्केट में 62 सेंट के भाव थे, परंतु आज सुबह सुबह जब भाव चेक किए गए तो वो भाव 67 सेंट के पाए। उसमें 5 सेंट की वृद्धि हुई। उस वृद्धि का असर हमारे भावों के ऊपर देखने को मिला। नंबर 2, डॉलर का लगातार बढ़ना विदेशी आयात को महंगा करता है। ये एक सच्चाई है। जब विदेशों में भाव बढ़ते हैं, डॉलर के रेट बढ़ते हैं, तो भारत के अंदर जो आने वाला सामान है वो महंगा होता है। क्रूड का बढ़ना भी कपास के भाव को सहारा देता है। आगे एल नीनो की खबर जो मौसम विभाग द्वारा जताई गई है वो भी कपास के भाव को सहारा देता है। इन तमाम बातों को यदि हम सोचकर आगे चलें और इन पर विचार करें तो साथियों, आगे आने वाले समय में कुछ नरमा कपास के भाव को सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। परंतु एक बात इसके सामने चिंता के रूप में जो उभर के आ रही है वो ये है कि सरकार के पास ये नरमा का भारी भरकम स्टॉक है। वो किस भाव अपना माल बेचने की इच्छा जारी करेगी, इस बात का किसी को पता नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब की बार गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमा की क्वालिटी हल्की है। उस क्वालिटी की खरीदार कितना बड़ा भाव दे सकते हैं ये उस समय पर निर्भर करेगा। परंतु आगे आने वाला समय इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि नरमा में इन भावों से मंदी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो खाड़ी देशों के अंदर युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का प्रभाव अन्य हर एक चीज़ के ऊपर पड़ेगा। महंगाई किसी भी तरह से रुक नहीं सकती। दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश के अंदर तेजी देखी जाएगी। यदि अब आज ही ये युद्ध विराम हो जाता है तो भी भारी भरकम नुकसान करते हुए दुनिया के तमाम देशों के ऊपर इस युद्ध का प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे आने वाला समय इस बात की ओर संकेत करता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि नरमा 10,000 हो जाएगा, परंतु मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि आज जो 7550 रुपये के भाव देखे गए हैं वो शनिवार को 7425 रुपये के भाव थे। 100-125 रुपये की तेजी इस बात को दर्शाती है कि यूएस मार्केट के अंदर जो 5 सेंट की तेजी आई है उसका प्रभाव भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिला है और लगातार यह सिस्टम जारी रहेगा, क्योंकि यूएस से जो कॉटन आती है उस पर मौके पर 11% ड्यूटी लगती है। जब डॉलर महंगी हो जाती है, 11% ड्यूटी उस पर लग जाती है, तो साथियों आयातित माल महंगा होता है, प्रभावित होता है और भारतीय शिलिंग मिलर भारतीय ही रुई लेने की कोशिश करते हैं। यदि सरकार ने कुछ अपने पांव पर खड़ा रहने की कोशिश की, मंदे भाव में माल नहीं काटा, तो इसके अंदर जल्द सुधार बनने की संभावना है। और यदि सरकार ने अपना माल समय समय पर काटना शुरू कर दिया
और यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी और तेज़ी बनी तो मान के चलो कि थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु अब इन भावों से नरमा टूटने की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। मेरे सभी साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आगे जो नरमा की बिजाई किसान करना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर बिजाई करें कि नरमा का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़ चुका है। भारत के कम उत्पादन का या भारत के ज़्यादा उत्पादन का हमारे यहाँ बहुत कम प्रभाव देखने को मिलेगा, जो मैं भाव के मामले में कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो एक पक्की 100% सिद्ध हो चुकी है कि नरमा का उत्पादन जो मैंने 250 लाख गांठ के लगभग 2025 का बताया था, सेम वही उत्पादन निकल के आया है और 2026 में भी इस उत्पादन के किसी भी प्रकार से बढ़ने के कोई संकेत नहीं है। एक वीडियो जारी करके मैंने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की रिपोर्ट भी आपको बता दी कि नरमा की खेती हरियाणा में ख़त्म होती जा रही है। कॉटन बेल्ट कहे जाने वाला एरिया जो हरियाणा का बहुतायत पैदावार देता था, वो एरिया लगातार नरमा के रूप में विलुप्त होता जा रहा है। किसानों का रुझान जो है कम होता जा रहा है। खेती घटने के संपूर्ण समाचार हैं और पैदावार बढ़ने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब पैदावार नहीं बढ़ेगी तो बाहर से आयातित माल भारत के अंदर आएगा। आयातित माल विदेशों के भाव के ऊपर निर्भर करेगा, सस्ता आता है या महंगा आता है। एक ज़माना था कि लगभग 100 लाख गांठ भारत निर्यात करता था, आज वही भारत 100 लाख गांठ आयात करता है। इसका मतलब यह है कि नरमा उद्योग, नरमा की खेती करने वाले किसान पूरी तरह से मंदे के चपेट में आ चुके हैं। एक एक किसान को 15-15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का नुकसान होना, किसानों का नरमा कपास की खेती से मोह भंग होना, लगातार बीमारी पर बीमारी आना, नकली बीजों का प्रसार होना, उन्नत बीजों का प्रबंध न करना और सरकार द्वारा झूठी घोषणाएं जो कॉटन उद्योग को बचाने के लिए 2025 में भी बजट में आंकी गई थी और अब 2026 में भी आंकी गई, परंतु नए बीजों का या नई रिसर्च का किसी तरह से कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। इन सब कारणों से ये बात सामने निकल के आती है कि कतई कोई उत्पादन बढ़ने की संभावना नहीं है। नरमा में जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है भारी भरकम तेजी की बात नहीं करता, परंतु आगे मंदी की गुंजाइश नहीं है। अनुमानित तौर पर यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। बेचना रखना आपका काम है। और भी कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको संपूर्ण तौर पर मोटी मोटी बातें वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं, सच्चाई सुनने के लिए, बाजार के एक जानकारी से रूबरू होने के लिए हमारे इस जागरूकता अभियान की को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करें, ताकि हमारी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में कामयाबी मिल सके और नरमा आदि जितने भी नरमा की खेती करने वाले लगभग 80 लाख किसान भारत के अंदर हैं, उन्हें कुछ राहत प्रदान करने का काम किया जा सके। जय हिंद।